हेलो गाइज, आइए बिहार पुलिस ड्राइवर का यह प्रैक्टिस सेट, ये ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक, स्टडी मोड द्वारा निकाला गया है, जो कि लगभग में है ना फुल मॉक टेस्ट है। और यह सेट पहला प्रैक्टिस सेट है, जो कि 8 तारीख को फर्स्ट दिन करवाया है। ठीक, तो आज की क्लास में फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या तो व्हाट्सएप कीजिए। देखिए सब है, कहाँ तक है क्वेश्चन। देखिए ड्राइवर का है, चालक से संबंधित है, 100 प्रश्न है टोटल, देख सकते हैं। सभी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं लगेगा। ऐसे आप नहीं तो 100 रुपया कटाइए, 100 रुपया कटाने के बाद है आपको मिलेगा वहाँ से टेस्ट। और जो बिहार ड्राइवर का थी तैयारी कर रहे हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक, एक मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन सिंधु, एक मिनट। सिंधु सभ्यता के लोगों किस धातु के से अनभिज्ञ थे, यानी कि अप्रचलित थे। किसको नहीं जानता, कौन सा धातु को सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तो लोहा से अप्रचलित थे, और सोना चांदी तांबा को जानते थे, लेकिन लोहा को से लोग प्रचलित नहीं थे। आगे है एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है। एलोरा की गुफा हो जाएगा महाराष्ट्र में है। अजंता गुफा पूछेगा तो मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे चंगेज खान किस देश से संबंधित है। चंगेज खान किस देश से संबंधित है। चंगेज खान जो था ना मंगोलिया देश से संबंधित है, क्रूर शासक माना जाता था। ठीक, ये लूटने पाटने के केवल काम करता था। ठीक, आगे आगे है पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी, कब पारित किया गया था। तो 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के शासक था, तो फ्रांस के। कहाँ के थे, फ्रांस के। आगे है सबसे पहले गृह युद्ध किस देश में हुआ था, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में। आगे है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का पृथ्वी के वाहन और पृथ्वी से संबंधित जितना भी आएगा, पृथ्वी के वाहन, सुबह का तारा, शाम का तारा, ठीक, जुड़वा वाहन, ये सब आएगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से संबंधित है। सबसे दूर ग्रह कौन हो जाएगा, वरुण ग्रह। सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह। पूछेगा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य का, तो बुध ग्रह हो जाएगा। आगे है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक, आगे है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। सबसे बड़ा पठार दक्कन के पठार कौन सा है, दक्कन के पठार। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो एवरेस्ट हो जाएगा। कितना इसकी ऊंचाई है, 8,850 मीटर। 8,850 मीटर। आगे है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, ऑस्ट्रेलिया में। जिसे आप पूछेगा सूखा भूमि देश किसे कहा है, किस महादेश को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महादेश को कहा जाता है। ठीक, आगे आगे है संविधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। हटाने वाला 78 में। हटाने वाला जितना शब्द था 78 में, जोड़ने वाला 76 में। ठीक, 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन के तहत। भारत का संविधान किससे प्रेरित होकर न्याय एवं स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदेश को शामिल करता है। आदेश को शामिल करता हुआ कौन सा हो जाएगा, तो फ्रांसीसी क्रांति। कब लागू हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी में। 1789। आगे है संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946, और दूसरी 11 दिसंबर 1946, और अंतिम 13 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। आगे है संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है। संविधान सभा के निर्माता किसे माना जाता है, तो यह हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान सभा के अध्यक्ष माना जाता है, या निर्माता माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। भारत में न्याय एवं पुनरावलोकन की शक्ति किस न्यायालय को है, किस न्यायालय को है। यह हो जाएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों।
सी नंबर हो जाएगा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत 1935 में इसकी स्थापना किया गया था। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन किया गया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग का हटा के नीति आयोग लाया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण में स्थित है। कहाँ? पूर्वी चंपारण में। पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 483। उत्तर से पश्चिम आ जाएगा बिहार की लंबाई 345। उत्तर से दक्षिण 345। 345 चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म है और 483 गौतम बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु है। गौतम बुद्ध की जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। कब? 563 ईस्वी में। और 80 वर्ष तक जिया था। इसमें 80 वर्ष घटाइएगा तो 483 आएगा। आगे है किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। उदयपुर झील बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो बेगूसराय जिला में है और विश्व का सबसे बड़ा है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लिच्छवी राजा के द्वारा किया गया था। भीमबंध किस जिले में है? भीमबंध अभयारण्य किस जिले में है? तो मुंगेर में है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन था। कौन? सुकुमार सेन। भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। कौन थे? सावित्रीबाई फुले। आगे है भारत का पहला IIT कहाँ स्थापित किया गया था? खड़गपुर में। कहाँ? खड़गपुर में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। इंडियन बंदरगाह किसको किसको जोड़ता है? इंडियन वर्ग लाइन किसको जोड़ता है? जर्मनी एवं पोलैंड को। जर्मनी एवं पोलैंड को। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक स्तंभ हो जाएगा। कौन? अशोक स्तंभ। आगे है नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में। इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। संतोष ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो फुटबॉल से। WHO की स्थापना कब हुआ था? तो WHO की स्थापना 1948 में, लेकिन विश्व बैंक की स्थापना 1945 में। और WTO की स्थापना WTO हो जाएगा 1995 में। कब? 1995 में इसी में स्थापना किया था। इसे वो वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन की स्थापना ही है। आगे है डायनमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? डायनमो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। न्यूटन के प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जरूरत के नियम के नाम से जाना जाता है। द्वितीय नियम बल की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है, लेकिन बल का सूत्र दिया जाता है प्रथम नियम से। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि का अधिकतम गति इस्पात में होता है। और एक्स किरण की खोज किसने किया था? रॉन्टेजन ने किया था। आगे है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जल में कितना होता है? 2.25 गुना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लॉफ्टिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। हंसाने वाला गैस भी इसी को कहा जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। जल में कौन सा धातु को रखा जाता है? तो जल से कौन सा अभिक्रिया करता है जो कि विस्फोट की तरह होता है? सोडियम। सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। आगे परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? परमाणु बम हो जाएगा न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे न्यूक्लियर विखंडन हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। आगे है आवर्त सारणी का निर्माता
आवर्त सारणी के निर्माता माने जाते हैं किसको? मेंडलीव को। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माता माना जाएगा मोसले को। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटर्स रोग होता है, रिकेटर्स रोग। विटामिन ए की कमी से हो जाएगा रतौनी रोग, और विटामिन सी की कमी से हो जाएगा स्कर्विक रोग। विटामिन बी की कमी से हो जाएगा बेरी रोग। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर, स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को मापा जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। थर्मामीटर से तो ताप को मापा जाता है। ठीक, आगे है डीएनए के संरचना की खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था, वाटसन एवं क्रिक। रक्तचाप में ऑक्सीजन ले जाने वाले कार्य कौन करता है? रक्तचाप में ऑक्सीजन ले जाने वाले कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षारोपण या वृक्षा संरक्षण से। आगे है जो कि सुंदरलाल बहुगुणा इसी से संबंधित थे। आगे है भारत के वर्तमान नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है? वर्तमान के संजय मूर्ति। कौन है? संजय मूर्ति। आगे है भारत के 14वें महारत्न कंपनी कौन सी है? 14वें महारत्न कंपनी जो हाल ही में बन गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हाल कहते हैं हाल। आगे है भारत के 26वें आरबीआई गवर्नर कौन बने हैं? अभी वर्तमान में 26वें आरबीआई का गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। कौन बना है? संजय मल्होत्रा। तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते की राजधानी कौन सी है? तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? ये दिल्ली। तिमोर लेस्ते की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। विश्व में कोयला उत्पादन का सबसे अग्रणी देश चाइना हो जाएगा, चाइना, चीन। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल वन एवं वृक्षारोपण में कितना प्रतिशत रखा गया है? तो 25.17। टोटल कितना होना चाहिए? 33%। क्षेत्रफल के अनुसार से 33% वृक्षा लगाना चाहिए। वन विभाग होना चाहिए 33%, लेकिन भारत में कितना है? तो 25.17%। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अजगैबीनाथ धाम। सरहुल त्यौहार 2025 में किस राज्य में मनाया गया है? सरहुल है झारखंड का। भारत में सभी मोटर वाहनों के लिए कौन सी बीमा कराना अनिवार्य है? कौन सा बीमा कराना अनिवार्य है? यह तृतीय पक्ष बीमा, जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं। तृतीय पक्ष बीमा जिसे थर्ड पार्टी कहते हैं। 2019 संशोधन के बाद इस नियम का पालन करना और भी सख्ती से कराया जाता है। हमें सड़क के किस तरफ से वाहन चलाना चाहिए? सड़क के बाईं ओर से वाहन चलाना चाहिए। यदि आपके पास सीखने वाला लाइसेंस है तो मोटरसाइकिल से चलाने के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? मोटरसाइकिल से चलाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? अगर आप सिखा रहे तो इसका जगह पिछली सीट पर सवार व्यक्ति के पास ड्राइवरी लाइसेंस होना आवश्यक है। बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड क्या होना चाहिए? बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड क्या हो सकता है? तो 2000 की पहली बार और उसके बाद 4000 का चालान कर सकता है। ओवरटेकिंग कब वर्जित है? ओवरटेकिंग कब वर्जित है? तो पहाड़ी एवं मोड़ जहाँ मोड़ लेते हैं वहाँ नहीं होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस की कितनी अवधि के लिए मान्य होता है? तो 6 महीनों के लिए मान्य होता है। यदि ट्रैफिक सिग्नल लाल हो तो क्या करना चाहिए? तो रुक जाना चाहिए, वाहनों को रोक देना चाहिए ट्रैफिक लाल हो तो। वाहन की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करता है आरटीओ विभाग। आगे है वेद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, जिसे पीयूसी कितने समय के नवीकृत करना होता है? 6 माह के लिए। आगे है हेडलाइट का डीपर किस स्थिति में उपयोग करना चाहिए? जब रात में सामने से आने वाले वाहन पर यदि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाए तो कितने समय में उसका नवीकरण कराया जा सकता है? कितने दिनों के बाद कराया जा सकता है? 30 दिन के बाद। वाहन को
मोड़ते समय चालक को क्या करना चाहिए? वाहन को मोड़ते समय चालक को क्या करना चाहिए? हाथ या इंडिकेटर को संकेत देना चाहिए। हाथ या इंडिकेटर का संकेत देना चाहिए। यदि चालक नशे की हालत में गाड़ी चलाता है तो न्यूनतम जुर्माना क्या होना चाहिए? न्यूनतम जुर्माना कितना रुपया होना चाहिए? 10,000 का। सड़क पर लाल तिरकोनी का संकेत किसका प्रतीक है? चेतावनी संकेत है। वाहन की चाबी किसके पास रहना चाहिए? तो चालक के पास रहना चाहिए। इंजन का हृदय किसे कहा जाता है? इंजन का हृदय सिलेंडर को कहा जाता है। वाहन में बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। ब्रेक लगाने पर वाहन क्यों रुक जाता है? घर्षण बल के कारण ब्रेक लगाने पर रुक जाता है, घर्षण बल। डीजल इंजन में ईंधन का प्रज्वलन किससे होता है? रेडिएटर से होता है। रेडिएटर से उच्च संपीड़न ताप से। ऑयल फिल्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑयल फिल्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंजन तेल से अशुद्धि को हटाना। वाहन के किस पुर्जे को काला डिब्बा कहा जाता है? तो इंजन ब्लॉक को कहा जाता है। वाहन में बैटरी के पानी का स्तर किससे जांचा जाता है? वाहन में तो डिप स्टिक से वाहन के बैटरी के में पानी है या नहीं है, डिप स्टिक से जांच लिया जाता है। यदि रेडिएटर में पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? रेडिएटर में पानी की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? इंजन गर्म होकर खराब हो जाएगा। कार्ल बेंज अपनी पहली मोटर वाहन का कार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था या किस वर्ष बनाया गया था? तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में उस समय भारत के गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरेन। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना किसने की थी? फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना किसने की थी? हेनरी फोर्ड ने किया था। फोर्ड मोटर कंपनी हेनरी फोर्ड ने की थी। भारत में मोटर वाहन के अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? तो 1939 में। वर्तमान में 1988 वाला चल रहा है। कंट्रैक्ट कैरेज का अर्थ क्या आता है? कंट्रैक्ट कैरेज का अर्थ होता है एकल अनुबंध पर पूरा वाहन का किराए पर लेना। मैक्सी कैब किसे कहा जाता है? 6 से अधिक और 12 यात्रियों तक ले जाने वाले वाहन को मैक्सी कैब कहा जाता है। ई रिक्शा और ई कार्ड किसके धारा में शामिल किया गया है? किसके धारा में शामिल किया गया है? किसके धारा में शामिल किया गया है? धारा 2 के ए में शामिल किया गया है। वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? वाहन में साइलेंसर का मुख्य कार्य क्या है? ध्वनि प्रदूषण को कम करना। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल के सिद्धांत हो जाएगा, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। कार की पेंटी के सतह को पराबैंगनी विकिरण से होने वाले सनमेडेज से बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता का किसका प्रयोग करना चाहिए? तो मोम को कार पर लगाना चाहिए। सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को दुर्घटना के बाद कितने समय के भीतर में दी गई प्राथमिक चिकित्सा को स्वर्णिम घंटा कहा जाता है? तो पहला घंटा को। काले अक्षरों वाली सफ़ेद लाइन प्लेट वाले वाहन को क्या अर्थ होता है? तो यह जो निजी वाहन या प्राइवेट गाड़ी। यह चित्र किस वाहन का पार्ट है? यह चित्र हो जाएगा रेडिएटर का है। किसका? रेडिएटर का। आगे है उपयुक्त में से सड़क पर चिन्ह का वाहन का चालक क्या बताता है? यह चिन्ह किसको बताता है? तो वाहन की अधिकतम ऊंचाई को अनुमति देता है। वाहनों का अधिकतम ऊंचाई तक जो अनुमत है। उपयुक्त में से सड़क पर चिन्ह वाले चालकों को क्या बताता है? कौन सा यह चिन्ह किसको दर्शाता है? तो बाएं और मुड़ जाएगा।
यह चिन्ह किसको प्रदर्शित करता है? तो किसको प्रदर्शित करता है? तो यहाँ वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं है, तो सी हो जाएगा। आगे, उपयुक्त में से चिन्ह का अर्थ क्या है? यह चिन्ह का अर्थ हो जाएगा हॉर्न बजाना मना है। उपयुक्त चिन्ह सड़क पर चालकों के क्या बताता है? यह चिन्ह किसको बताता है? वाहन को रोकना या खड़ा करना निषेध है। आशा करता है ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और या तो व्हाट्सअप कीजिए, वहाँ से आपको टेलीग्राम पर क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर मिल जाएगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तत्काल के लिए जय हिंद।